नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोल क्लास में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। कल महाशिवरात्रि का दिन था, उम्मीद है आपने अच्छे से मनाया होगा। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था? व्यंजन संधि। कौन सी व्यंजन संधि कंप्लीट हो गई थी, आपकी समाप्त हो गई थी। आज क्या है? आज पढ़ेंगे हम विसर्ग संधि। कौन सी? विसर्ग संधि। क्लास चालू करने से पहले आपके लिए एक सुविचार लाया हूँ, उसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, सुविचार क्या है? जीवन के रास्ते पर आपको अकेले ही चलना होगा, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, बस आप और आपकी हिम्मत। क्या? बस आप और आपकी हिम्मत। कोई साथ नहीं देता भाई, ये तो आपको सबको पता ही है। और जिंदगी में सब आगे और सीख जाओगे जिनको कुछ नहीं पता है। अभी तो सब है, माँ बाप का साया है तो सब अपने लगते हैं, जब पैसा पास नहीं होता तो सब पराए लगते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज कौन सी है आपकी? विसर्ग संधि। कल कौन सी पढ़ी थी हमने? व्यंजन संधि। आज है विसर्ग संधि। विसर्ग क्या होता है ये देख लीजिए। विसर्ग होता है, ठीक है। विसर्ग संधि परिभाषा क्या होती है? विसर्ग के बाद स्वर व्यंजन का मेल होने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। किसे? विसर्ग के बाद स्वर व्यंजन का मेल होने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई विसर्ग संधि की परिभाषा। विसर्ग संधि के प्रमुख नियम है। कौन से प्रमुख नियम? प्रमुख नियमों में नियम पहला क्या है आपका? विसर्ग का ओ हो जाना। क्या? विसर्ग का ओ हो जाना। विसर्ग होता है ये, विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाना। ठीक है, होता कैसे ये देख लीजिए। कोई जैसे आ है आपका पहले, अ धन विसर्ग, धन अ, या तीसरा या चौथा या पांचवा, ये क्या है? ये क्या है? व्यंजन। स्पर्शी वर्गीय व्यंजन के तीसरा चौथा पांचवा वर्ड आए, या अंतस्थ व्यंजन आए या ह आए। ठीक है, तो क्या हो जाता है? अ का ही रहता है, विसर्ग का खाली क्या हो जाता है? ओ। विसर्ग का क्या हो जाता है? ओ। और उसके बाद जो होता है वो ऐसे का तैसा ही लिख दिया जाता है। ये उद्धरण चिन्ह, पुनरुक्ति चिन्ह लिख रहा है ना, पुनरुक्ति चिन्ह। कल बताया था ये कौन सा चिन्ह होता है? पुनरुक्ति चिन्ह। ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा जो भी वर्ड आएगा वो जैसे का तैसा लिख दिया जाएगा। इसमें खाली परिवर्तन क्या होता है? विसर्ग का ओ हो जाता है। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए। क्या है? तपह धन बल। यहाँ क्या आया? अ। क्या आया? अ। फिर क्या आया? विसर्ग। क्या आया? विसर्ग। धन बल क्या आया? ब। ब क्या है? प फ ब। तीसरा कौन सा? तीसरा वर्गीय व्यंजन का तीसरा, प वर्ग का। ठीक है, ब। तो इसका विसर्ग किस में बदल जाएगा? ओ में। किस में? ओ में। शब्द क्या बन जाएगा? तपो बल। तपोबल कैसे बन गया? प। प के पीछे क्या आ जाएगा? ओ। ठीक है, ओ इसमें स्वर स्वर जुड़ जाएगा प में, तो क्या हो जाएगा? पो। तो क्या हो जाएगा? तपो। और बल का जैसे का तैसा ही लिख दिया जाएगा, तो शब्द क्या बन जाएगा? तपो बल। क्या बन जाएगा? तपो बल। ठीक है, अब दूसरा देख लीजिए। मनः धन हर। मनः धन हर। विसर्ग से पहले क्या है? अ। न का वर्ण विन्यास करेंगे तो क्या आएगा? न धन अ। ठीक है, तो विसर्ग से पहले क्या है? अ। विसर्ग के बाद क्या है? क्या है? ये लिख रहे हैं आप। ठीक है, हाँ। तो किस में बदल जाएगा विसर्ग? ओ में। शब्द क्या बन जाएगा आपका? मनोहर। क्या? मनोहर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही अगला देखिए। मनः धन रथ। मनः धन रथ। विसर्ग से पहले क्या आ रहा है? विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? र। र क्या होता है आपका? अंतस्थ व्यंजन। कौन सा? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? ओ में। किस में? ओ में। शब्द क्या बन जाएगा? मनोरथ। शब्द क्या बन जाएगा? मनोरथ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ऐसे देखिए। अधः धन गति। क्या? अधः धन गति। विसर्ग से पहले क्या आ रहा है? अ। विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? ग। ग क्या है? वर्गीय व्यंजन। ठीक है, कौन सा है? क ख ग, तीसरा वर्ड। कौन सा है? तीसरा वर्ड। ठीक है, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? ओ में। शब्द क्या हो जाएगा? अधोगति। क्या? अधोगति। क्या हो जाएगा? अधोगति। व्यंजन संधि का ये है आपका पहला नियम। ठीक है, पहला नियम हो गया आपका समाप्त। अगला आएगा आपका दूसरा नियम, उससे पहले से नोट कर लीजिए। ठीक है, समझ लीजिए अच्छी तरीके से।
नोट कर लीजिए और जो चीज़ ना समझ में आए उससे आप हमारे ग्रुप में पूछ सकते हैं। ये चलते हैं आगे। इसमें क्या है, अपवाद। क्या आ गया ये, अपवाद। हर एक चीज में अपवाद होता है, इसमें भी एक अपवाद आ गया आपके नियम फर्स्ट में। कौन से नियम फर्स्ट में क्या आया इसमें, पुनः एवं अंत में विसर्ग का आधा क्या, आधा र हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है, आधा र हो जाता है। ठीक है, इसमें देखो विसर्ग आ रहा है, विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, लेकिन यहाँ ये क्या है, अपवाद। इसमें ओ में नहीं बदलेगा, विसर्ग किस में बदलेगा, आधे र में। ठीक है, किसमें, आधे र में। ये एक अपवाद है, पुनः और अंत। कौन से, पुनः और अंत। जैसे विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, ज। ठीक है, ज, लेकिन इसमें ओ में नहीं बदलेगा, किस में बदलेगा, आधे र में। ठीक है, तो पुनः आधा आता है। आधा र क्या होता है, र का रेफ रूप। ये क्या पढ़ाया था वर्णमाला में, र का रेफ रूप आधा रूप होता है। ठीक है, उड़ता कहाँ है ये, ऊपर। वो कौन से, अपने पीछे वाले वर्ड पर। तो किस पर, ज पर। पुनर्जन्म शब्द क्या बन जाएगा, पुनर्जन्म। ये दो अपवाद है, क्या है, पुनः और अंत। ठीक है, पुनः, और एक और देख लीजिए, पुनः विसर्ग धन मुद्रण। पुनः विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, ठीक है, तो ये बदलना किस में चाहिए, ओ में, लेकिन क्या है, अपवाद। ठीक है, तो अपवाद के चलते किस में बदल जाएगा ये, र में, र के रेफ रूप में। तो शब्द क्या बन जाएगा, पुनर्मुद्रण। क्या, पुनर्मुद्रण। शब्द क्या बन जाएगा, पुनर्मुद्रण। ठीक है, ऐसे ही आपका ये अगला है, को देख लिया, अंत का। अंत का विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, ठीक है, धन, उसके बाद है दान। होना चाहिए हो, लेकिन अपवाद के चलते क्या होगा, आधा र। आधा र, तो शब्द क्या बन जाएगा आपका, अंतर्दान। कौन सा, अंतर्दान। रख उड़ता किस पे, अपने पीछे वाले वर्ड पर। ठीक है, ये दो अपवाद है। अपवाद को छोड़कर नियम फर्स्ट, नियम पहला ही आपका फॉलो होगा, लेकिन एक अपवाद है, पुनः और अंत। ठीक है, इनको याद रखना है अपवाद को। इनमें क्या हो जाता है, विसर्ग का र हो जाता है, ओ नहीं होता है, किसमें, पुनः और अंत में। ठीक है, नोट करिए इसे, आगे चलते हैं अगले नियम पे आपके। चलिए आगे। अब क्या आ गया आपका, नियम दो। कौन सा, नियम दो। इसमें क्या है, विसर्ग का र हो जाना। क्या, विसर्ग का र हो जाना। र कैसे होता है ये देख लीजिए, अ हो या आ हो को छोड़कर कोई अन्य स्वर। क्या, अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए, उसके बाद क्या है, विसर्ग। और उसका मेल किससे हो, बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, या तीसरा चौथा पांचवा, या अंतस्थ व्यंजन। तीसरा चौथा पांचवा क्या है, वर्गीय व्यंजन के तीसरा चौथा पांचवा वर्ड। ठीक है, ये आए तो क्या हो जाता है, विसर्ग का र हो जाता है। ठीक है, और कुछ स्वर आता है तो वो जैसे का तैसा लिख दिया जाता है। ठीक है, धन, विसर्ग क्या क्या हो जाता है, र। और उसके जिसका मेल होता है तीसरे चौथे, वो भी जैसे का तैसा लिख दिया जाता है। ठीक है, ये परिभाषा को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा आपने। ठीक है, उदाहरण देखिए, उदाहरण से और आप अच्छे समझ पाएंगे। उदाहरण क्या है, निधन आशा। क्या, निधन आशा। ठीक है, आ को छोड़कर क्या आ रहा है, ई। या आ तो नहीं आ रहा है स्वर, यहाँ पे क्या आ रहा है, ई। कौन सा, ई, नहीं, क्या आ रहा है, ई। ई के बाद क्या आ रहा है, विसर्ग। विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, बड़ा। तो यहाँ पे क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, विसर्ग क्या बन जाएगा इसमें, र में। किसमें, र में। ठीक है, शब्द क्या बन जाएगा, ने आपका जैसे कि तैसा लिख दिया जाएगा। शब्द बना र। र क्या बनेगा, आधा। लेकिन आधे के पीछे क्या है, स्वर। स्वर क्या है, आ। तो स्वर क्या कर देगा इसको, पूर्ण। क्या कर देगा, पूर्ण। तो शब्द क्या हो जाएगा, निराशा। शब्द क्या हो जाएगा, निराशा। ठीक है, समझ में आया अच्छे तरीके से। एक और बार देख लीजिए। परिभाषा में क्या है, अया आ को छोड़कर कोई स्वर आए विसर्ग से पहले। क्या, अया आ को छोड़कर, तो यहाँ स्वर कौन सा आ रहा है, ई। कौन सा आ रहा है, ई, विसर्ग। विसर्ग के बाद क्या आना चाहिए, बड़ा आए, या छोटा हुआ है, या बड़ा हुआ है, या तीसरा चौथा पांचवा वर्ड आए किसका, वर्गीय व्यंजन का, या अंतस्थ व्यंजन आए। तो विसर्ग का क्या हो जाता है, र।
और सब जैसे के तैसे लिख दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या आ रहा है, ई आ रहा है विसर्ग से पहले, उसका मेल किससे हो रहा है, आ से। ठीक है, तो शब्द क्या विसर्ग किसमें बदल जाएगा, र में। ठीक है, और र के पीछे क्या आ रहा है, र आएगा आधा, लेकिन पीछे आ रहा है स्वर, तो स्वर को र को क्या कर देगा, स्वर पूर्ण, तो शब्द क्या बन जाएगा, निराशा। क्या बन जाएगा, निराशा। एक और उदाहरण देखिए, विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, ई, निधन बल, नेह धन बल। ठीक है, शब्द क्या बन जाएगा, ने आपका जैसे कि तैसा, रा आएगा आधा, लेकिन पीछे कोई स्वर नहीं है, क्या है ब, तो स्वर नहीं है तो क्या रहेगा जी, आधा। और र का आधा रूप क्या होता है, रेफ रूप, तो रेफ रूप जाता है पीछे वाले वर्ड पर, शब्द क्या बन जाएगा, निर्बल। शब्द क्या बन जाएगा, निर्बल। ठीक है, एक और देख लीजिए, ने धन जल। ठीक है, यहाँ विसर्ग से पहले कौन सा स्वर आ रहा है, ए, और विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, ज। ज क्या होता है, तीसरा, क ग ज, क ग ज फ। ठीक है, वो तो वो चले गए, क ख ग ज, ये आपके च छ ज वाले में तीसरा वर्ड है। ठीक है, विसर्ग क्या बन जाएगा आपका, र। क्या बन जाएगा, र। शब्द क्या बन जाएगा, ने, विसर्ग हो जाएगा आपका र। र के पीछे नहीं है कोई स्वर, तो कैसा रहेगा, आधा। आधा रूप क्या होता है, रेप रूप, किस पे चला जाएगा ये, ज पे। जब पे आधा रूप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा शब्द, निर्जल। क्या हो जाएगा, निर्जल, बिना जल के, क्या, बिना जल के, निर्जल। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए, अगला क्या है, दोह धन बल। क्या, विसर्ग से पहले कौन सा स्वर है, उ, कौन सा, छोटा उ। ठीक है, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, र में। किस में, र में। शब्द क्या बन जाएगा आपका, दुर्बल। दुर्बल क्यों बना, क्योंकि रा आएगा आधा, र के पीछे नहीं है कोई स्वर, तो रहेगा आधा। आधा रूप होता है रेफ रूप, वो चला किस पे जाएगा, पीछे वाले वर्ड पर, किस पर, ब पर। शब्द क्या बन जाएगा, दुर्बल। ठीक है, ये आपके चार हैं, ये चारों आपको करने, कमेंट में बताने इनके उत्तर। ठीक है, चारों के ना आए तो पूछ लीजिए। ठीक है, चारों करने हैं आपको। ठीक है, इसे नोट करिए, आगे चलते हैं फिर। चलिए आगे, अगला क्या है, नियम 3। कौन सा, नियम 3। ठीक है, इसमें भी क्या है, फर्स्ट, नियम 3 में भी आपका फर्स्ट नियम है, कौन सा, विसर्ग का स, कौन सा, तालव्य स हो जाना, विसर्ग का तालव्य स हो जाना। इसे संक्षिप्त रूप में समझिए कैसे, कोई स्वर आए, उसके तुरंत बाद क्या हो, विसर्ग। क्या हो, विसर्ग। विसर्ग के बाद क्या हो, विसर्ग का मेल हो च छ या तालव्य श से। ठीक है, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा आपका, स में। स्वर आएगा, वो स्वर जैसे का तैसा लिख दिया जाएगा, च छ स, वो भी जैसे के तैसे लिख दिए जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें विसर्ग का क्या हो जाता है, स, कौन सा, तालव्य स। उदाहरण देख लीजिए, विसर्ग आ रहा है, विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, ई, और लिखा है कोई सा भी स्वर आ जाए विसर्ग से पहले। ठीक है, लेकिन विसर्ग के बाद विसर्ग का मेल किससे होना चाहिए, छ छ या स से। यहाँ पे क्या है, छ, तो विसर्ग किससे बदल जाएगा, तालव्य स में। स कैसा आएगा, आधा। कैसा, आधा। शब्द क्या बन जाएगा, निश्चल। क्या, निश्चल। शब्द क्या बन जाएगा, निश्चल। ठीक है, एक और उदाहरण देखिए, निर्धन चिंत। क्या, निर्धन चिंत। विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, ईश्वर। ठीक है, और विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, च। क्या आ रहा है, च। और बताया था विसर्ग के बाद च छ स में से कोई आए तो विसर्ग किस में बदल जाता है, तालव्य स में। किसमें, तालव्य स में। ठीक है, शब्द क्या बन जाएगा आपका, नेह ऐसा, विसर्ग के स्थान पे आधा श, और पीछे का जैसे का तैसा ही लिख देंगे। शब्द क्या बन जाएगा, निश्चिंत। क्या, निश्चिंत। ठीक है, अगला देखिए, यह दो धन शासन। क्या, दो धन शासन। ठीक है, विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, ऊस्वर। क्या आ रहा है, ऊस्वर। ठीक है, बाद में क्या आ रहा है इसके, स, कौन सा, तालव्य श, तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा, तालव्य श में। ठीक है, शब्द क्या बन जाएगा आपका, दो धन श। श क्या आएगा, आधा।
पीछे क्या आ रहा है, पीछे जैसे का तैसा लिख दिया जाएगा, दुशासन। शब्द क्या बन जाएगा आपका, दुशासन। शब्द क्या है, दुशासन। ठीक है। अगला देखिए उदाहरण, द्वंद्व चरित्र। क्या, द्वंद्व चरित्र। ठीक है। विसर्ग से पहले क्या है, स्वर। विसर्ग से पहले क्या है, स्वर। और विसर्ग के बाद विसर्ग का मेल किससे हो रहा है, च से। तो विसर्ग किस में बन जाएगा, स में। किसमें, तालव्य श में। शब्द क्या बन जाएगा, दुश्चरित्र। क्या बन जाएगा, दुश्चरित्र। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते उससे पहले से नोट करिए। भाई समझ में ना आए तो ग्रुप में अपने डाउट्स भेज सकते हैं आप। ठीक है। और ये आपसे परीक्षा में बहुत बार पूछ लेता है किसका, द्वंद्व शासन। संधि विच्छेद भी पूछ लेता है दुशासन का, और इससे कौन सा शब्द बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा ये भी पूछ लेता है। इसलिए सब ध्यान में रखना है आपको। ठीक है। नियम कौन सा है ये, तीसरे में फर्स्ट नियम है आपका, तीसरे में पहला, विसर्ग का स हो जाना। आगे चलते हैं। आगे क्या है, नियम दूसरा, तीसरे में दूसरा, विसर्ग का श। कौन सा स, यह है मूर्धन्य स। विसर्ग का स हो जाना, कौन सा, मूर्धन्य स हो जाना। होता कैसे ये, विसर्ग से पहले क्या है आपका, उसमें क्या है, कोई सा भी स्वर आ जाए। इसमें कोई सा भी स्वर नहीं है, इसमें दो दे रखे हैं, छोटी ई और छोटा ऊ हो। किससे, विसर्ग से पहले। ठीक है। उसका मेल किससे हो रहा हो, क ख ट ठ प या फ। ठीक है। इनसे हो रहा हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, मूर्धन्य स्वर। कौन सा, मूर्धन्य स्वर। और जो स्वर होता है वो जैसे का तैसा, सब जैसे का तैसा लिख दिया जाता है। परिवर्तन किसमें होता है, विसर्ग में। विसर्ग की जगह क्या आ जाता है, श। कौन सा, मूर्धन्य स। कौन सा, मूर्धन्य स। इसके उदाहरण देख लीजिए। विसर्ग से पहले क्या है, छोटी ई। क्या है, छोटी ई। तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा, मूर्धन्य श में। किसमें, मूर्धन्य स में। उसके उसका मेल किससे हो रहा है, क से। का यहाँ पे दे रखा है आपको नियम में। ठीक है। क से हो रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, विसर्ग का मूर्धन्य स। क्या, मूर्धन्य स। शब्द क्या बन जाएगा, निष्कपट। क्या, निष्कपट। ठीक है। क्योंकि मूर्धन्य सा है आपका आधा, उसके पीछे नहीं है कोई स्वर, तो कैसा रह जाएगा ये, आधा। स्वर होता तो पूर्ण हो जाता। ठीक है। तो किस में जुड़ जाएगा, क में। शब्द क्या बन जाएगा आपका, निष्कपट। क्या, निष्कपट। ठीक है। एक और उदाहरण देखिए, धनुधन टंकार। क्या, धनुधन टंकार। ठीक है। विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, छोटा ऊ। नियम में दे रखा है ई या ऊ आई विसर्ग से पहले। विसर्ग के बाद क्या है, क ख ट ठ प फ। ठीक है। तो विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, ट। तो ये बदल जाएगा आपका, नियम के अनुसार है। ठीक है। तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, मूर्धन्य स। शब्द क्या बन जाएगा आपका, धनु। स क्या है आपका, आधा। पीछे कोई स्वर नहीं है तो आधा रहेगा। ठीक है। किसमें जुड़ जाएगा, ट में। शब्द क्या बन जाएगा, धनुष टंकार। क्या, धनुष टंकार। ठीक है। अगला देखिए, विसर्ग से पहले क्या है, ई। नेधन प्राण। क्या, नेधन प्राण। विसर्ग से पहले आपका ई और विसर्ग के बाद है प। क्या है, प। प आपका दे रखा है। ठीक है। तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, श। कौन सा, मूर्धन्य स। शब्द क्या बन जाएगा, ने। श आएगा आपका आधा, पीछे नहीं है कोई स्वर, तो इसलिए ये प से जुड़ जाएगा। शब्द क्या हो जाएगा, निष्प्राण। क्या हो जाएगा, निष्प्राण। शब्द क्या हो जाएगा, निष्प्राण। ठीक है। एक और देखिए, नेहधन ठुर। क्या, नेहधन ठुर। विसर्ग से पहले क्या है, ई। ठीक है। और विसर्ग के बाद क्या है, ठ। विसर्ग के बाद क्या है, ठ। तो इसमें लग जाएगा आपका ये नियम दूसरा। कौन सा, नियम दूसरा, विसर्ग का स हो जाना। शब्द क्या हो जाएगा आपका, निधन। विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा, श। कौन सा, मूर्धन्य स। पीछे नहीं है कोई स्वर तो कैसा रहेगा, आधा। किसमें जुड़ जाएगा ये जाके, ठ में। शब्द क्या हो जाएगा, निष्ठुर। क्या, निष्ठुर। ठीक है। अगला देखिए, नेधन फल। क्या, नेधन फल। विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, छोटी ई। क्या, छोटी ई। उसके बाद मेल किससे हो रहा है, विसर्ग का फ से। किससे, फ से। फ आपका दे रखा है नियम में। ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, विसर्ग का स।
कौन सा स, मूर्धन्य स। शब्द क्या हो जाएगा, ने आपका जैसे का तैसा, विसर्ग के स्थान पर स किस में जुड़ जाएगा, फ में, किसमें, फ में। शब्द क्या हो जाएगा आपका, निष्फल, क्या, निष्फल। ठीक है, ये आपका हो गया नियम दूसरा। इसे नोट करिए और आगे चलते नियम तीसरे पर। जल्दी से नोट करिए इसे, और समझ में ना आए तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। ठीक है, ऑनलाइन का यही फायदा है। चलिए आगे चलते हैं। नियम तीसरा क्या कहता है, पहला था विसर्ग का स कौन सा, तालव्य श हो जाना। दूसरा था आपका विसर्ग का श कौन सा, मूर्धन्य स हो जाना। तीसरा है आपका विसर्ग का स हो जाना, कौन सा, सपना चौधरी वाला स। कौन सा, सपना चौधरी वाला स। इसका उच्चार स्थान क्या था, वर्तस्य। ट्रिक क्या बताई थी, नल रस, क्या, नल रस। ठीक है, ये क्या आपका नियम तीसरा, विसर्ग का स हो जाना। उसका संक्षिप्त रूप समझ लीजिए। विसर्ग से पहले क्या है, कोई स्वर, क्या आ जाए, कोई सा भी स्वर आ जाए विसर्ग से पहले, और उसका मेल किससे हो, त थ श, त थ श। तो स्वर जैसे का तैसे लिख दिया जाता है। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, स, कौन सा, वर्तस्य स वाला। ठीक है, धन, त थ स जो भी आए वो जैसे का तैसा लिख दिया जाता है। परिवर्तन किस में होता है, सिर्फ विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, स। ठीक है, उदाहरण देखिए इसके। उदाहरण क्या है, नम धन ते, नम धन ते। विसर्ग से पहले क्या है, कौन सा, अस्वर है, कोई सा भी स्वर आ जाए। ठीक है, और विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, त थ स में से कोई एक, तो क्या है, त। तो इसमें परिवर्तन हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, च। शब्द क्या हो जाएगा आपका, नम, और विसर्ग के स्थान पर क्या आएगा, स क्या आएगा, आधा। पीछे नहीं है कोई स्वर, तो कैसा ही रहेगा, आधा। जुड़ किस में जाएगा, त में। शब्द क्या हो जाएगा, नमस्ते, क्या, नमस्ते। नमस्ते क्या है, जो आप करते हैं अपने बड़ों के लिए आदर दिखाते हैं नमस्ते करके। ठीक है, वही नमस्ते है ये। अगला उदाहरण क्या है, मन धन ताप, क्या है, मन धन ताप। विसर्ग से पहले क्या है, कोई सा भी स्वर। ठीक है, उसका मेल किससे हो रहा है, त से, किससे, त से। तो विसर्ग किस में बदल जाएगा आपका, स में, किसमें, स में। ठीक है, शब्द क्या बन जाएगा आपका, मन, सा आएगा आधा, पीछे नहीं है स्वर, किसकी सहायता से बोला जाएगा, त की, किसमें जुड़ जाएगा, त में। शब्द क्या बन जाएगा, मनस्ताप, क्या, मनस्ताप। क्या हो जाएगा, मनस्ताप। ठीक है, अगला उदाहरण देख लीजिए। अगला क्या है, दो धन शासन, क्या, दो धन शासन। क्या है, दो धन शासन। विसर्ग से पहले क्या है, कोई स्वर, उसका मेल किससे हो रहा है, स से, किससे, स से। नियम को फॉलो कर रहा है आपके को। ठीक है, तो इसका शब्द क्या बन जाएगा, दो, विसर्ग के स्थान पर क्या आएगा, स, कैसा, आधा श। किसकी सहायता से बोला जाएगा, श, पीछे वाला स। दुस्साहस, शब्द क्या बन जाएगा आपका, दुस्साहस। शब्द क्या है, दुस्साहस। ठीक है, अगला देखिए, नेहधन तेज, क्या है, नेहधन तेज। विसर्ग से पहले क्या है, ई, छोटा, छोटी ई, क्या है, कोई स्वर, उसका मेल किससे हो रहा है, त से, किससे, त से। तो विसर्ग किससे बदल जाएगा आपका, स में, किसमें, स में। शब्द क्या बन जाएगा आपका, ने, और विसर्ग के स्थान पर क्या आएगा, श, क्या, स। पीछे नहीं है स्वर। ठीक है, तो किसकी सहायता से बोला जाएगा, तेज, किसकी, तेज। तो शब्द क्या बन जाएगा आपका, निस्तेज, क्या, निस्तेज, जिसमें तेज ना हो, निस्तेज। ठीक है, आपका निर्धन संताप। अगला उदाहरण है निर्धन संताप। विसर्ग से पहले क्या है, कोई स्वर। ठीक है, उसके बाद क्या है, स, कौन सा स है, वर्तस्य स। ठीक है, तो ये किसमें बदल जाएगा आपका, श में, किसमें, श में, कौन से में, वर्तस्य स, सपना चौधरी वाला स। ठीक है, शब्द क्या बन जाएगा आपका, विसर्ग के स्थान पर क्या आएगा, स, कौन, कैसा, आधा, पीछे क्या है, श। शब्द क्या है, निसंताप। शब्द क्या बन गया आपका, निसंताप, क्या, निसंताप। ठीक है, ये हो गया आपका तीनों स के नियम। ठीक है, इसे नोट करिए, फिर आगे चलते हैं।
ये चल रहे हैं आपके विसर्ग संधि के नियम। क्या? विसर्ग संधि के नियम। ठीक है, नोट करिए इसे। चलिए आगे चलते हैं। नियम चौथा क्या है? नियम 4 कौन सा है? विसर्ग का लोप हो जाना। इसमें क्या हो जाता है? विसर्ग का लोप। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है? विसर्ग का लोप। होता कैसे है ये देख लीजिए। यदि किसी विसर्ग के बाद क्या हो? र। क्या हो? र हो तो विसर्ग क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। और इसके पहले का स्वर कैसा हो जाता है? दीर्घ। क्या हो जाता है? दीर्घ। जैसे देखिए, कोई स्वर आया लघु स्वर, ठीक है, विसर्ग से पहले, उसके बाद क्या आ गया? विसर्ग का मेल किससे हो रहा है? र से। किससे? र से। तो लघु स्वर क्या हो जाता है आपका? दीर्घ। विसर्ग का क्या हो जाता है? लोप। और जो र आता है वो जैसे का तैसा लिख दिया जाता है। ठीक है, और इसका उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण से और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, उदाहरण क्या है? नेह धन रोग। क्या है? नेह धन रोग। क्या आ रहा है? कोई स्वर आ रहा है। क्या आ रहा है? लघु स्वर छोटी ई विसर्ग से पहले। ठीक है, विसर्ग का मेल किससे हो रहा है? र से। किससे? र से। यही आपकी परिभाषा में दिया हुआ है। र से हो तो इसमें क्या हो जाता है? विसर्ग का हो जाता है लोप, और जो लघु स्वर होता है वो हो जाता है आपका दीर्घ स्वर। ठीक है, ये आपकी शुद्ध वर्तनी में भी आता है। ये शब्द क्या है? निरोग। बहुत से बच्चे क्या लिख देते हैं? यही लिखा देखा होगा ज्यादातर, निरोग। लेकिन ये क्या है आपका? गलत। आपके पुलिस में आया तो 2 नंबर काटिए जाएंगे। ठीक है, इसलिए संधि पढ़ना बहुत जरूरी है। इससे क्या है? शुद्ध वर्तनी भी आपकी साथ के साथ क्लियर हो जाती है। ठीक है, नेह धन रोग। क्या? नेह धन रोग। क्या हो जाएगा? ये विसर्ग का लोप हो जाएगा, और लघु स्वर क्या हो जाएगा? दीर्घ। तो छोटी ही हो जाएगी बड़ी। शब्द क्या बन जाएगा? निरोग। शब्द क्या बन जाएगा? निरोग। ये होता है आपका शुद्ध शब्द। क्या होता है? निरोग। ठीक है, एक और देख लीजिए उदाहरण। नेह धन रस। क्या है? नेह धन रस। ठीक है, विसर्ग से पहले क्या है? कोई लघु स्वर। क्या है? छोटी ई। उसके बाद क्या आ रहा है? विसर्ग का मेल किससे हो रहा है? र से। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा, और लघु स्वर क्या हो जाएगा आपका? दीर्घ स्वर। ठीक है, क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर। शब्द क्या बन जाएगा? नी रस। छोटी क्या हो जाएगा आपका? बड़ी। लघु हो जाएगी, लघु का दीर्घ हो जाएगा। शब्द क्या हो जाएगा आपका? नी रस। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ लिएगा अच्छे से एक बार। ठीक है, एक ही बार पढ़ना होता है, बार बार नहीं पढ़ना होता। ठीक है, समझ के चलिए एक बार में। अब देखिए ये क्या है? नेह धन रव। विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? र। विसर्ग से पहले क्या आ रहा है? कोई लघु स्वर। क्या हो जाएगा? विसर्ग का हो जाएगा इसमें लोप, और क्या हो जाएगा? लघु स्वर का दीर्घ स्वर। शब्द क्या बन जाएगा आपका? नीरव। क्या बन जाएगा? नीरव। ये शब्द आपके शुद्ध वर्तनी में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ध्यान से। क्या है? नीरोग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसलिए इसे याद रखना है। इसे नोट करिए, आगे चलते हैं। नियम 4 है ये आपका। ठीक है, विसर्ग का लोप हो जाना। क्या हो जाना? विसर्ग का लोप हो जाना। ठीक है, इसे नोट करिए। चलिए आगे चलते हैं। नियम 4 आपका हो गया। नियम 5 क्या कहता है? 5 देख लीजिए, ये क्या है? विसर्ग संधि का आपका अंतिम नियम। यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि समाप्त। क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि समाप्त। ठीक है, विसर्ग संधि क्या हो जाएगी? समाप्त। कल की क्लास में आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाएंगे, उसी में आपको पहले बता देंगे संधि विच्छेद कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद आपके लिए 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लाएंगे, उसमें आपको सबको लाइव आना है। ठीक है, लाइव होगा वो। ठीक है, उससे पहले आपकी संधि यहाँ पे समाप्त हो, उससे पहले 5वां नियम है विसर्ग संधि का। ऐसे समझ लीजिए ध्यान से। ठीक है, कैसे? ध्यान से। ये क्या है? नमः एवं पुरः में विसर्ग का स हो जाता है। नमः एवं पुरः में विसर्ग का क्या हो जाता है? स। क्या हो जाता है? श। कौन सा? सपना चौधरी वाला स। ठीक है, नमः एवं पुरः में विसर्ग का मेल क या प से हो। किससे हो? क या प से हो तो विसर्ग क्या हो जाता है आपका? श। कौन सा? वर्तस्य स। नमः एवं पुरः में विसर्ग का मेल किससे हो? क या प से। किससे? क या प से। ठीक है, तो विसर्ग क्या हो जाता है आपका? स। कौन सा? वर्तस्य स। ठीक है,
संक्षिप्त में इसका रूप देख लीजिए, नमः आए या पुरः आए, क्या है, नमः आए या पुरः, उसका मेल किससे हो, क या प से, किससे, क या प से, किसी में भी एक से हो, ठीक है। नमः एवं पुरः जैसे कहते हैं ऐसा लिख देते हैं, विसर्ग का क्या हो जाता है, स, किसका, विसर्ग का क्या हो जाता है आपका, श, कैसा आएगा, आधा श, पीछे क या प आएगा वो जैसे का तैसा लिख दिया जाता है। परिवर्तन किस में होता है, विसर्ग में, विसर्ग का क्या हो जाता है आपका, श, ठीक है। उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण से और अच्छे से समझ में आया आपका। उदाहरण क्या है, नमः धन कार, नियम क्या कहता है आपका, नमः आए एवं पुरः आए, उसके बाद किस, उसका मेल किससे हो, क या प से, किससे हो रहा है, क से, किससे हो रहा है, क से, तो विसर्ग किस में हो जाएगा आपका, श में, किसमें, स में, शब्द क्या बन जाएगा, नमः, विसर्ग के स्थान पे क्या आएगा, स क्या आएगा, आधा, क्योंकि कोई नहीं है पीछे स्वर जो इसको पूर्ण कर दे, किसकी सहायता से बोला जाएगा, क से, शब्द क्या बन जाएगा आपका, नमस्कार, क्या, नमस्कार, क्या बन जाएगा, नमस्कार। एक दे लीजिए पुरका, पुरका, ठीक है, पुरधन कार, क्या, पुरधन कार, विसर्ग, पुरः, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, क, विसर्ग का मिल किससे हो रहा है, क से, ठीक है, तो विसर्ग के स्थान पे क्या आ जाएगा, श, क्या, स, ये दो दो के लिए किसके, नमः एवं पुरः में विसर्ग का मिल क या प से हो, ठीक है, किसके लिए, खाली दो शब्द हैं आपके, नमः एवं पुरः, इसमें क्या हो जाता है आपका, श, विसर्ग का क्या हो जाता है, श, क्या हो जाता है, श, शब्द क्या बन जाएगा आपका, पुरः, विसर्ग के स्थान पर क्या आएगा, स क्या आएगा, आधा, क्यों पीछे नहीं है स्वर, किसकी सहायता से बोले जाएगा, क से, पुरस्कार, शब्द क्या बन गया आपका, पुरस्कार। ये आपकी शुद्ध वर्तनी में वो आता है, बहुत से बच्चे क्या लिख देते हैं पुरस्कार के लिए, पुरोधन, पुरस्कार, क्या लिख देते हैं, पुरस्कार, ये क्या आपका गलत, सही क्या है ये, ठीक है, सही क्या है, पुरस्कार, ठीक है, आपको ये नहीं करना है, ये क्या है, गलत, कैसा है, गलत। तो आपकी संधि होती है यहाँ पे समाप्त, ठीक है, संधि होती है समाप्त। कल से आप, कल होगा आपका प्रैक्टिस सेट, उससे पहले आपको बताएंगे कुछ शब्द संधि उच्छेद करने के नियम, क्या, संधि उच्छेद करने के नियम, और कल आपको लाइव आना है, लाइव आना है सबको, ठीक है, जो भी संधि पढ़ चुके हैं, कहीं भी पढ़ी हो, लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, ठीक है, परीक्षा में जाने से पहले प्रैक्टिस जरूरी है। आपको 50 क्वेश्चन लेके आएंगे, 50 जो आपकी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और भविष्य में आ सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको लाइव जुड़ना पड़ेगा, कल कल आपके लिए लाइव लेके आएंगे 6 बजे से, क्लास कितने, 6 बजे से, ठीक है। और तब तक आपकी समाप्त संधि होती है यहाँ पे समाप्त, ठीक है। उसके बाद कोई अगला अगला अध्याय आपका शुरू करेंगे, वो आपको कल की वीडियो में बता दिया जाएगा। कल आपको लाइव आना है, ठीक है, सबको लाइव जोड़े और जोड़े अपने साथियों को, ठीक है। तब तक के लिए राम राम, बाय बाय, नमस्कार।